यार इस लड़के का नाम है मुकेश मोहन, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता है। इसके ऊपर नितिन गडकरी जी ने 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन सूट डाल दिया, 50 करोड़ रुपए का। किस लिए? कैरावैन नाम की मैगजीन ने एक आर्टिकल किया था जिसमें उन्होंने बताया नागपुर बीफ, द बीफ कंपनी एनमेस्ड इन दी गडकरीज बिजनेस एम्पायर। मतलब एक बड़ा सा आर्टिकल था जिसमें कुछ डिस्कशन थी कि किस प्रकार से जो गडकरी जी हैं उनकी एक कंपनी है जो कि कैरा बीफ यानी जो बफलोज मीट होता है उसको सेल कर। तो इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ इस आर्टिकल के बेसिस पे एक वीडियो बना दिया। अब उस वीडियो के बेसिस पे इसके ऊपर कर दिया गया है 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन। ट्विटर पे बताया कि भाई कारावान ने नितिन गडकरी पर एक रिपोर्ट छापी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर एक वीडियो बनाया और उस वीडियो के आधार पर इसको 50 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस हो दिया। ये देखो, एग्रीगेट डैमेजेस, जनरल डैमेजेस ऑफ 50 करोड़ ओनली। अच्छा, ये एक और बात बोल रहा है कि पिछले साल गडकरी जी इथेनॉल का प्रचार कर रहे थे, तो एक पीआर टीम थी, उन्होंने इस लड़के को अप्रोच किया था कि एथेनॉल के फायदे गिनाने के लिए आप वीडियो बनाओ। लेकिन इसने वो एथेनॉल के फायदे बताने का वीडियो नहीं बनाया, इसने ये बता दिया कि मेरे पास इस प्रकार की पेड कैंपेनिंग आ रही। तो कह रहा है कि उस टाइम तो मेरे को पैसे ऑफर हुए थे, उनकी टीम की चैट भी थी, तो इसलिए मेरे अगेंस्ट डिफेमेशन नहीं करवाए, इसीलिए गडकरी जी मौका खोज रहे हैं। बाकी बातें बात करेगी, पर ये देश का कानून कैसे है? स्टोरी तो कैरावान ने की है, तो अगर एफआईआर करनी है या डिफेमेशन का केस करना है तो वो तो बनता है कैरावान के अगेंस्ट। इस लड़के ने तो सिंपल एक सोर्स करके उसके ऊपर एक स्टोरी बताई है, तो इसके ऊपर डिफेमेशन केस कैसे बन गया है? अब इसको नागपुर में पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है, इसका फोन जब्त कर लिया गया है। दूसरा फोन है इसके पास जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग करता था, वो भी पुलिस ने मंगाया है, वो भी दे देंगे। मुझे अभी तक बात समझ में नहीं आ रही कि इस लड़के ने तो वो बोली ही नहीं है वो बात तो कैरावान के द्वारा बोली गई है। तो अगर एफआईआर और डिफेमेशन है तो वो तो कैरावान के अगेंस्ट होनी चाहिए। व्हाई वुड एनीबॉडी डू डिफेमेशन अगेंस्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बना रहा है उस सोर्स के बेसिस पे? अब हमारी कोर्ट इन चीजों को पता नहीं क्यों नहीं मानती है। इसके अगेंस्ट एफआईआर भी हो गई है, इसके अगेंस्ट एक डिफेमेशन केस भी हो गया है। अब आप देखिए, ये लड़का है, ये कहां से 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस संभालेगा? कितने बड़े वकीलों को करेगा? कैसे हैंडल करेगा? जो एक्चुअली में स्टोरी किए हैं, जिन्होंने ओरिजिनल एलिगेशंस मारी हैं, जिन्होंने ओरिजिनल सोर्स है जो, उसके ऊपर कोई डिफेमेशन केस नहीं है ये ना? ये अजीब बात है हमारे कानून की। पूरे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को बेसिकली थ्रेट करना हो, उनको थोड़ा सा डराना हो, तो उनके ऊपर सिंपल सा किसी को पकड़ के एक बड़ा सा 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस डाल दो, फोन वोन उनके सबके जब्त कर लो। पर मुझे ये बात सेंस, मेरे को इस बात में अभी तक ये समझ में नहीं आई कि भाई इस पे करो ना, अगर करना हो तो, अगर थियोरेटिकली करना हो तो इस पे बनता है। कोई आदमी न्यूज देख के अगर वो न्यूज को सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा है, असली रिपोर्ट तो यहाँ पे ये है, ओरिजिनल सोर्स, तो इसके ऊपर डिफेमेशन बना कैसे? इसने तो किया ही नहीं डिफेमेशन, इसने तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी बताई है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है यार। ये हमारे देश के लॉ ना इस प्रकार से बन गए हैं। 3-4 हजार साल लगे ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेमोक्रेसी तक पहुंचने में, वरना हमेशा मोनार्की चलती रहती, राजशाही चलती थी। अब वो जो डेमोक्रेसी है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस था कि जो एक यूनियन मिनिस्टर होगा और जो एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने वाला होगा, ये दोनों के दोनों बराबर है, ये अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। लेकिन जो पावर वाला आदमी है वो कहीं पे किसी भी सामान्य नागरिक को डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। वो राजा होता तो वो उसको मरा सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी प्रकार की डेमोक्रेसी में। पर अगर ये पॉसिबल है, हमारे पास इस प्रकार के कानून है कि भाई बिना किसी बात के अगर आप किसी को भी लीगली ऐसे छपा दो, और एक ऐसा, मतलब ये तो आउट एंड आउट पुलिस वालों को या फिर कोर्ट को सीधा दिखना चाहिए ना, किस बात का डिफेमेशन भाई? उसने थोड़ी ना बोला है, बोलने वाले आदमी को पकड़ो, आप इसका करवा देंगे आपका डिफेमेशन कर